अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का ये 2018 का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं इनको। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है CDP, पहले बता रहा हूँ आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन दिया, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो पहला वाला सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अब तीसरा दिया आपको, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो एक सीमा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे का दूसरा आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, टेस्ट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। पांचवें का चौथा हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका राइट आंसर होगा पहला वाला, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। इसका राइट आंसर क्या होगा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन करता है। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करती हैं। तो 11वें का क्या हो जाएगा राइट आंसर, चौथा, ट्यूशन, ठीक है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। ये आपका प्रीवियस कर 2018 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो उसको आप जरूर कर लें, क्योंकि इसमें पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटिव्स। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। तो 13वें का आंसर हो जाएगा 2, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर पहला है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो 15वें का हो जाएगा चौथा आंसर, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। अब देखिए 16वां, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो क्या हो सकती है, पहला आंसर इसका, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, 17वां, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर पहला, शिक्षा द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, ठीक है। अति संवेदनशील
बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो ये चौथा आंसर, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है आपका, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ठीक है, 20वें का तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो 21वें का राइट आंसर है चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो 22वें का हो जाएगा दूसरा, डर। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर है 2, बच्चों के जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो चौथा हो जाएगा, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। 25वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? इसका राइट आंसर है दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तक शेल्फ में रखी हों, जो दिन की किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। 26वां, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। अब देखिए आप, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर तीसरा, रचनावाद। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, इसका चौथा आंसर है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसका चौथा आंसर है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो इसका पहला, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो ये थे कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अगली वीडियो में आपको मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अगले एग्जाम में मिल सकते हैं।